हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्न के सीरीज को। उस सीरीज को बढ़ाते हुए आज ये हमारा 14वां वीडियो होगा। इसके पहले के 13 वीडियो आप सभी ने नहीं देखे हैं तो फ्यूचर ट्यूटोरियल के इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चोल साम्राज्य व अंत दक्षिण भारत, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कर चुका है। इसका सेकंड पार्ट आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 64 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 64, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण सेकंड ने, फिर या कृष्ण थर्ड ने। तो 64 का हमारा क्या आंसर होने वाला है? 64 का हो जाएगा बी, कृष्ण फर्स्ट ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? धारावर्ष, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या फिर गोविंद तृतीय। तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, अमोघवर्ष। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कृष्ण प्रथम ने, अमोघवर्ष ने, ध्रुव या धारावर्ष ने या फिर गोविंद तृतीय ने। 66 का क्या हो जाएगा? बी, अमोघ वर्ष ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67, देखो प्रश्न राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था? राष्ट्रपति, राष्ट्रिक, रठिक या फिर विषयपति। तो 67 का क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा हमारा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? सातवाहन, राष्ट्रकूट, चोल या फिर इनमें से कोई नहीं। 68 का क्या हो जाएगा? वी, राष्ट्रकूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? पंप, पुन्न, रन, प्रियसायन। तो 69 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है मैच करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? मैच कर रहे हो, इसको मैच करना है 70 का। तो एक तरफ है ग्रंथकार और एक तरफ है ग्रंथ। ठीक है, तो पंप ने आदि पुराण की रचना की थी। ठीक है, पंप ने आदि पुराण की रचना की थी, पुन्ना ने शांति पुराण की रचना की थी, रन्ना ने अजित पुराण की रचना की थी और सक्टायन की रचना की थी अमोघ द्वितीय ने। तो कुछ इस तरह से हमारा होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 70 का क्या हो जाएगा हमारा? 70 का हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं अलोरा में, एलिफेंटा में, ए और बी दोनों में, फिर इनमें से कोई नहीं में। तो 71 का क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा सी, ये और भी दोनों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में, एलिफेंटा में, तंजौर में या फिर इनमें से नहीं, कोई नहीं में। तो क्या होगा? 72 का क्या हो जाएगा? ए, अलोरा में मिलते हैं, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? अलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। 73 का क्या हो जाएगा? बी, एलिफेंटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74, क्या है? इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसी के हिसाब से हमारा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट को। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले स्टेटमेंट की तरफ। चोलों ने दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। क्या है? ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, एक और दो दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 75, होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हासपेट में, हेलेबीडे या बेलूर में, मैसूर या बेंगलुरु में, सिंगरी या फिर धारवाड़ में। तो 75 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, हेलेबीड या बेलूर में। ठीक है, ये दोनों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75 का क्या हो जाएगा हमारा?
75 का हमारा हमारा हो जाएगा बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 76। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेंगी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य या फिर बादामी का चालुक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो 76 का क्या हो जाएगा हमारा? 76 का हो जाएगा ए, वेंगी का चालुक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है अष्टभुज है, षटभुज है, चतुर्भुज है या फिर द्विभुज है? तो 77 का क्या हो जाएगा हमारा? 77 का हो जाएगा सी, चतुर्भुज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या है? 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? राजराज चोल के द्वारा, परांतक के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा या फिर विजयालय के द्वारा? 78 का क्या हो जाएगा? डी, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। सुगंधवृत करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजराजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, राजेंद्र तृतीय या फिर कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट ने? इनमें से कोई नहीं। तो 79 का क्या हो जाएगा हमारा? 79 का हो जाएगा सी, राजेंद्र तृतीय ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है मैच कराने का प्रश्न। इसमें है सूची 1 में क्या है? ग्रंथ है, और सूची 2 में क्या है? ग्रंथकार है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पेरियर पुराणम। पेरियर पुराणम को किसने लिखा है? सेक्किलार ने। ठीक है, दूसरा का क्या होगा? वीर सोलियम, इसको लिखा है बुद्ध मित्र ने। कलिंग तुरप्पी, तो कलिंग तुपर्णी जय गोंदन ने लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3। इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय, प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक सेकंड या राजराज फर्स्ट? तो 81 का हमारा क्या हो जाना है? ए, विजयालय ने ही चोल शासक की राजधानी तंजौर बनाई थी। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव का, पांड्य का, चालुक्य का या फिर राष्ट्रकूट का? तो 82 का हमारा क्या होने जाना है? ए, ए नंबर, पल्लवों का। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 750 ईस्वी, 846 ईस्वी, 950 ईस्वी या फिर 1050 ईस्वी? तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा बी, 846 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 84। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? प्रांतक फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, फिर इनमें से कोई नहीं? तो 84 का क्या हो जाएगा? ए, प्रांतक फर्स्ट ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85। अभिलेख अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? प्रांतक फर्स्ट ने, राजराजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने या फिर इनमें से कोई नहीं? 85 का क्या हो जाएगा? बी, राजराज फर्स्ट ने। ठीक है, 85 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 86। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, पारंतक फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा ए, राजराज फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87 की तरफ पढ़ते हैं। राजराजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? अनुराधापुर, पोलानारुआ, कन्याकुमारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 87 का क्या हो जाएगा? 87 का हो जाएगा बी, पोलानारुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 88। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? प्रांतक फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट या फिर राजेंद्र फर्स्ट? तो 88 का क्या हो जाएगा हमारा? 88 का हो जाएगा बी, राजराजा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 89। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कोलोतुंग फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? 89 का क्या हो जाएगा? ए, राजराजा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 90। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया?
राजराजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, परांतक फर्स्ट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 90 का क्या हो जाएगा? ए राजराजा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 91 की तरफ। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजराजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, परांतक फर्स्ट ने, या फिर राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा बी राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 92 की तरफ। किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कोलुतुंग चोल फर्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 92 का क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं क्लियरली पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र फर्स्ट ने, राजराजा फर्स्ट ने, परांतक फर्स्ट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 93 का क्या हो जाएगा? ये राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 94। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया? निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, परंतक फर्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। 94 का क्या हो जाएगा? अभी राजेंद्र फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 95। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? राजेंद्र द्वितीय, परांतक फर्स्ट, परांतक सेकंड, या फिर कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट? तो 95 का क्या हो जाएगा? डी कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट ने भेजा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 96। इसको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? पेरुंद्रम, पेरुंद्रम क्या होता था? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुत्रम क्या होता था? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। ओलयनायकम क्या होता था? जो कि मुख्य सचिव होता था। और विदेयाधिकारी क्या होता था? प्रेषण लिपिक होता था। इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 97। ये भी क्या है? मैच करने वाला प्रश्न है। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन है तथा उसके समतुल्य कौन है, इसको देखना है। तो 97 को हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? मंडलम प्रांत को कहा जाता था, बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी को कहा जाता था, नाडु कहा जाता था जिला को, और कुर्रम कहा जाता था ग्राम समूह को। इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, 97 का ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 98। इसमें हमें मैच करना है, 98 में भी मैच करना है। तो इसको देखो, उरार क्या था? उर ग्राम सामान्य ग्राम की सभा थी। ठीक है, दूसरा सभा महासभा या पेरुंगरी क्या था? चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, जो कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव था, उसकी सभा होती थी। तीसरी नगरम खाता था, नगरम नगर के व्यापारियों की सभा थी। पुग शिल्पियों की सभा थी। इस तरह से क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हमारा ए नंबर इसका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था बरियम, अलुंगनम, नगरम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 99 का क्या हो जाएगा? ए बरियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 100 की तरफ। 100वां प्रश्न। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 100 का क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा ये उत्तर मेरूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल काल में कड़िमय का अर्थ होता था भू राजस्व या लगान, गृह कर, धारा चारागाह कर, या फिर जलाशय कर। तो 101 का क्या हो जाएगा? ये भूमि राजस्व या लगान। बढ़ते थे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 102। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? परांतक वन के समय में, राजराजा वन के समय में, राजेंद्र वन के समय में, फिर इनमें से कोई नहीं। 102 का क्या हो जाएगा? हमारा 102 का हो जाएगा सी राजेंद्र फर्स्ट के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि, बेडेकार, महादंड नायक, या फिर धर्म भट्ट? क्या दिया जाता था?
103 का हो जाएगा ए क्षत्रिय शिखा मणि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 104। परैया का अर्थ है अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर बस। 104 का क्या हो जाएगा? 104 का हो जाएगा ए अछूत। परैया मीन्स अछूत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 105 की तरफ। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू, कासू, रूपक या फिर दिनार। 105 का क्या हो जाएगा? ए कुलंजू। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम, देवदान, ब्रह्मदे या फिर इनमें से कोई नहीं। 106 का क्या हो जाएगा? ए प्रभुमान्यम। ठीक है, 106 का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 107। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने, कुंदवा ने, अम्मन देवी ने या फिर मधुरांकी ने मधुरांतकी ने। तो क्या हो जाएगा? 107 का ए हो जाएगा लोक महादेवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोतुंग चोल फर्स्ट या फिर उपयुक्त में से सभी। 108 का क्या हो जाएगा? 108 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 109। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नगर के व्यापारियों का निगम, तेल का व्यापार करने वाले का निगम, फिर इनमें से कोई नहीं। 109 का क्या हो जाएगा? 109 का हमारा हो जाएगा ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 110। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो 110 का क्या हो जाएगा हमारा? ए चोल स्थापत्य कला को। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, सूर्य को या फिर इंद्र को। तो 111 का क्या हो जाएगा? ए शिव को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राजराजा फर्स्ट के समय में, राजेंद्र फर्स्ट के समय में या फिर परांतक फर्स्ट के समय में। डी इनमें से कोई नहीं गए। तो क्या हो जाएगा? 112 का क्या हो जाएगा हमारा? 112 का हो जाएगा बी राजेंद्र फर्स्ट के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोलकालीन तमिल के 3 रत्न में शामिल नहीं है कुम्मन, कुट्टन, पुलेंदी या फिर जयगोंदर। तो कौन शामिल नहीं है? 113 का क्या हो जाएगा? डी जयगोंदर शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि क्या है? मैच कराने वाला सवाल है। 114 नंबर। एक तरफ है ग्रंथकार, एक तरफ है ग्रंथ, इसको मैच कराना है। ठीक है। 114 का देखो, कुम्मन या कम्मन रामायण या राम अवतारम के लिए थे। कुट्टन या ओट्टा कुट्टन ने पिल्लई तमिल तामिल लिखा था। पुले पुगलेंदी ने लिखा था नल बेम्बा। ठीक है। बढ़ते तो इस तरह से ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 115। किसने श्रृंगार दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? कंबन ने, कुट्टन ने, पुगलेंदी ने, फिर वेंकट माधव ने। 115 का क्या हो जाएगा? 115 का हो जाएगा डी वेंकट माधव ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 116। उसमें क्या है? मैच कराने का है, मैच कराते हैं। 116 नंबर। 116 नंबर देखो, काकतीय जो कि बरंगल में शासन करते थे जो कि आंध्र प्रदेश में है। यादव देवगिरी में शासन करते थे जो कि महाराष्ट्र में है। होयसल द्वार समूह शासन करते थे जो कि कर्नाटक में है। शिलाहार शासन करते थे कोंकण में जो कि महाराष्ट्र में है। इस तरह से क्या हुआ? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये नंबर सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 117। 117 क्या है? मैच कराने वाला सवाल है। ठीक है। इसको इसका देखते हैं ऑप्शन। देखो, उत्तर से 170 का क्या होगा? काकतीय वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रबलराज सेकंड, यादव का भिल्लभ पंचम और होयसल का बिट्टिक देव विष्णु वर्धन। इस तरह से क्या होगा? एक का 1, बी का 2 और सी का 3। 117 का क्या हो जाएगा? 117 का हो जाएगा ए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 118। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय, यादव, होयसल या फिर पांड्य। 118 का क्या हो जाएगा? 118 का हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 119, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा फर्स्ट का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन, विजय वर्मन, रघुवर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या होगा? ये अरिमोली वर्मन। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल क्या है? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, अधिराजेंद्र या फिर राजाधिराज? तो 120 का क्या हो जाएगा? 120 का हो जाएगा ए, 120 का हो जाएगा ए नंबर, कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो आज अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।